कहते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना को समझ लिया था, लेकिन चक्रव्यूह भेदने की क्रिया को जानने के समय अभिमन्यु की मां की आंख लग गई थी, जिस कारणवश जब महाभारत में वो परिस्थितियां दिखाई गईं, तब अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की कला नहीं आती थी। सुभद्रा हो या क्याधु, सभी ने गर्भ से ही अपने शिशु में उत्तम संस्कार डालने का कार्य किया है। गर्भावस्था क्या कहता है हमारा धर्म और हमारे शास्त्र गर्भावस्था में, आज हम इस पर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी आप पूछना चाहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप सब ये बात जानते हों कि 16 संस्कारों में भी ये कथित है, हमारे हिंदू धर्म में इन 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से दूसरे स्थान पर है प्रसूवन संस्कार। कहते हैं कि कोई भी बालक बड़ा होकर किस प्रकार का मनुष्य बनेगा, कैसे आचरण करेगा, कैसा व्यवहार रखेगा, ये सब उसे अपनी माँ से गर्भ के भीतर ही मिलना शुरू हो जाता है। चलिए जान लीजिए पुंसवन संस्कार क्या है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य बलवान, शक्तिशाली, स्वस्थ इंसान को जन्म देना है। इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है तथा उसे उत्तम संस्कारों से पूर्ण बनाया जाता है। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने तथा उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रार्थना व यज्ञ का कार्य संपन्न किया जाता है। साथ ही ये कामना भी की जाती है कि वो समय पूर्ण होने पर परिपक्व रूप में उत्पन्न हो। कैसा होता है माँ का भ्रूण से संबंध, मतलब कि शिशु के साथ माँ का संबंध कैसा होता है। एक माँ का अपने बच्चे से कैसा संबंध होता है, इसे शब्दों में समेट पाना तो असंभव है, लेकिन एक महिला के लिए शायद दुनिया का सबसे सुनहरा पल वो होता है जब वो माँ बनती है। उससे पहले तो उसे ये एहसास भी नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी अधूरी थी। आजकल की आपाधापी और बिगड़ी हुई जीवन शैली में एक नए जीवन को जन्म देना नई औरतों को बोझ लगता है, पर यह एक बेहद ही खूबसूरत अनुभव है, एक बहुत ही अच्छा एहसास है कि आप ईश्वर के बाद पृथ्वी पर ऐसी हैं जो एक नए जीवन की कृति करने में सक्षम हैं। क्या कहता है गरुड़ पुराण, आइए जान लीजिए। भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ को स्वयं विष्णु जी ने जो सीख दी थी उसे गरुड़ पुराण के रूप में भक्त पाते हैं। इस पुराण में जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मोक्ष पाने के उपाय आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वो किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है। क्या है प्रथम मास की बात। गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों के अनुसार एक महीने में शिशु का मस्तक बन जाता है और फिर दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में शिशु के उन शारीरिक अंगों को आकार मिलना आरंभ हो जाता है, जैसे कि उंगलियों पर नाखून का आना, त्वचा पर रोम की उत्पत्ति, हड्डी, नाक, कान, लिंग आदि अंग बन जाते हैं। तीसरे महीने में क्या होता है। तीसरे महीने के खत्म होने तक तथा चौथे महीने के शुरू होने के कुछ समय ही त्वचा, मांस, रक्त, मेद का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। 6ठे महीने में बेहोश भी हो सकता है शिशु। गरुड़ पुराण के अनुसार 6ठे महीने के बाद जब शिशु भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने की भी लायक हो जाता है, तभी वो कुछ कष्ट भी भोगता है। माता जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है वो उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है। ऐसा माना गया है कि इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश भी हो जाता है। माता जो भी तीखा, मसालेदार या गर्म तासीर वाला भोजन ग्रहण करती है तो वो बच्चे की त्वचा को कष्ट देता है।
7वें महीने में ईश्वर को याद करता है। माता के गर्भ में पल रहा शिशु जैसे ही अपने 7वें महीने में आता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तभी ऐसा माना गया है कि वो अपनी भावनाओं के बारे में सोचता है। ये महज एक मान्यता नहीं है। उस समय शिशु ये सोचता है कि अभी तो मैं बेहद कष्टों में हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक प्राप्त होता है। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हूँ। आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। 9 महीने तक करता है प्रार्थना। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन ये समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। सिंस के अनुसार मां के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि शिशु को कुछ भी याद नहीं रहता। गर्भ से बाहर बच्चा ज्ञान रहित। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रस्तुति की हवा से जैसे ही सांस लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है, गर्भ से अलग होकर वो ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वो रोता है। पूरे धर्मों के आधार पर कही गई इन बातों का वैज्ञानिक साक्ष्य भी है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता और अस्पताल के माहौल पर आचरण का असर। बातें सुनिए तो आप अच्छा साहित्य और आचरण का असर बच्चे पर सबसे पहले पड़ता है। तो आप गर्भावस्था के समय अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, ध्यान योग्य कीजिए, ताकि होने वाली संतान में अच्छे गुणों का निर्माण हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका खुशी के साथ बहुत अच्छे से ख्याल रखें, आपके शिशु का भी आप अच्छे से ख्याल रखें। एक और अच्छे से वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।